कांग्रेस का शपथ ग्रहण समारोह गुरुग्राम में आयोजित किया गया। इस समारोह में युवा कांग्रेस के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष निशित कटारिया के नेतृत्व में 450 से अधिक पद अधिकारियों ने शपथ ली। इसमें रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उदय भान शामिल हुए। यूथ कांग्रेस के नवनिर्वाचित सदस्य को युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चीफ ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाई। कार्यक्रम में पहुंचे सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भाजपा ने साम दाम दंड भेद की राजनीति कर हरियाणा में सरकार बनाई थी। वोट चोरी किए थे, इससे चोट जरूर पहुंची, लेकिन हम टूटे नहीं। कार्यकर्ता फिर से एकजुट है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि इसके बाद भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हार नहीं मानी। उन्होंने फिर से पार्टी के लिए उतनी ही मेहनत कर दोबारा कार्य करने का निश्चय कर लिया है। कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या में जमा होना तो केवल एक ट्रेलर है। मुझे पूरी आशा है कि पिक्चर भी हिट होकर ही रहेगी। क्लियर है सारी चीजें, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, गुड़गांव की क्या स्थिति है, उस स्थिति पे तो मैंने एक शेर पढ़ा था, आपने वो रिकॉर्डिंग करी कि नहीं पता नहीं। आप जो है, मैंने सवाल पूछा था कि गुड़गांव की जो स्थिति इतनी खराब हो रही है उसके लिए कौन जिम्मेदार है। आज गुड़गांव में सब जानते हैं, टूटी सड़कें, प्रदूषण में देश में नंबर 1 पे आ गए गुड़गांव, वायु प्रदूषण में, जल भराव, सीवरेज की समस्या, साफ सफाई और की समस्या, गंदगी, आज गुड़गांव वासियों को सामना करना पड़ रहा है। आज ट्रैफिक जाम की समस्या, हर तरीके से एक नरकीय जीवन की तरफ गुड़गांव को ये सरकार लेके गई। जिस गुड़गांव को हमने हमारे समय में, कांग्रेस पार्टी के समय में, मिलेनियम सिटी बनाने का कार्य किया था। फॉर्च्यून 500 कंपनीज यहाँ आई थी हमारे समय, आपको याद होगा। गुड़गांव में चाहे वो रैपिड मेट्रो हो, चाहे गुड़गांव के अंदर गुड़गांव एक्सप्रेसवे उस समय बना, फरीदाबाद गुड़गांव 4 लेन की उस समय स्थापित हुआ, मानेसर के अंदर विश्व स्तरीय IMT उस समय एक बड़ा औद्योगिक केंद्र बना, ESI अस्पताल बना, गुड़गांव यूनिवर्सिटी बनी, इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी उस समय गुड़गांव के अंदर हम लेके आए थे। उस समय द्वारका एक्सप्रेसवे का 70% काम हो गया था। आप अभी की क्या स्थिति बनी, पिछले 11 साल में गुड़गांव में एक भी काम इन्होंने किया नहीं। आज बदहाली के अलावा गुड़गांव में कोई नया काम ये बता नहीं सकते। आज आपने देखा 11 साल से ना तो जो सिविल अस्पताल है वो बना, ना ही बस स्टैंड बना, कोई नया कोई विकास का कार्य हुआ। मगर फिर भी खट्टर साहब का जवाब आया कि गुड़गांव में कोई समस्या ही नहीं। संसद के अंदर ये लिखित जवाब है जो मैं शेयर कर चुका आप लोगों के साथ। तो एक कवि हुए हैं अदम गोंडवी जी, उनका एक शेर है, वो शेर की हमारी याद आती है। वो शेर है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और ये दावा किताबी है। अगर गुड़गांव में कोई समस्या ही नहीं है तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं कुछ बात करने को। तो ये 11 साल खट्टर साहब पहले मुख्यमंत्री रहे, अब ये उसी महकमे के मंत्री हैं। एक मेट्रो का खंबा आगे नहीं बढ़ाया इन्होंने। हमारे समय ब्यूटिफिकेशन के मामले में भी आपको याद होगा, गोल्फ कोर्स रोड के विकास की नींव हमारे समय रखी गई, MG रोड को विकसित किया गया। हर तरीके से गुड़गांव को आगे मिलेनियम सिटी के रूप से पूरे गुड़गांव का नाम दुनिया में गया। अब तो ये इस एक शेर के अलावा कोई और मुझे इसका जो उनका उत्तर मिला, कम से कम अच्छा। और अपने उत्तर में उन्होंने केवल ये नहीं कहा कि कुछ नहीं है, उन्होंने बताया कि हम इतना कर रहे हैं, इतना खर्च कर रहे हैं, इतना खर्च कर रहे हैं, वो योजनाएं बताई। मेरा प्रश्न भी वही था, वो मेरे प्रश्न से ही योजनाएं चुराई गई थी। मैंने कहा था कि ये जो इतना सरकारी आंकड़ों में और कागजों में इतना किया जा रहा है तो कहाँ जा रहा है, उन्होंने उसी को रिपीट किया। तो ये सरकार जो हुई है, क्या कांग्रेस की हार का कारण वही है? देखिए, हम पहले से कह रहे हैं कि भाजपा की जो सरकार है, यंत्र मंत्र तंत्र इन्हें सब आ गया। साम दाम दंड भेद, बेइंतहा हर तरीके से चुनाव आयोग का दुरुपयोग, कभी इलेक्शन की डेट बदलवाते हैं, कभी महाराष्ट्र से अलग कराते हैं, कभी चुनाव के अंदर इस तरह की हरियाणा में धनवर्षा की भाजपा ने चुनाव के समय, आप समझ गए जो मैं कह रहा हूं। और कभी फेक वोटर और वोटर लिस्ट के अंदर गड़बड़ियां करने का कार्य करते हैं, जो कि आपने बड़े पैमाने पे राहुल जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उससे साबित हुआ है।
अब ये पहले इन्होंने हरियाणा में किया, फिर महाराष्ट्र और अब बिहार में भी देखा जा रहा है। ये हकीकत क्या है, जबकि हरियाणा में तो मात्र 18,000 वोट से फर्क रहा था भाजपा और कांग्रेस में, और 22,000 वोट अगर ज्यादा होते कांग्रेस के तो कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से सरकार बनती। केवल 18 से 20,000 वोट का फर्क है दोनों के मत प्रतिशत में। हरियाणा के अंदर जब से हरियाणा बना है तब से 15वीं विधानसभा है, लगभग आज तक सबसे ज्यादा मत प्रतिशत कांग्रेस को मिला तो इस बार मिला, लेकिन 18-20,000 वोट से किसी तरीके से मैनेज करके भाजपा ने इलेक्शन मैनेजमेंट से सरकार बनाई है। लोगों के जन भावना, व्यापक जन भावना से बनी हुई सरकार नहीं है। यही हमारा कहना है। अगर जन भावना होती तो खट्टर साहब को यूं बदलना ना पड़ता। अगर उन्होंने अच्छा काम किया होता तो हरियाणा में ही चलाते। कई इनके मुख्यमंत्री 3-3, 4-4 टर्म भी रहे, मगर उनको बदलना पड़ा। वो यहाँ के लिए नहीं, लेकिन उनको सेंटर में। कैप्टन अजय यादव ने कहा है कि अध्यक्ष बदलने वाले, तो क्या कुछ ऐसा विचार वो कांग्रेस